ईशा हाय बोलो। हाय हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं जा रही हूँ लाजपत नगर, कुछ शॉपिंग करने जा रहे हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। तो आज मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट करा है, तो चलिए चलते हैं। और मेरे साथ परीक्षा भी जा रही है और फैसल भी जा रहे हैं। और ये देखिए मेरा डियोर का बैग। अगर आपने मेरा सरोजनी का ब्लॉग देखा होगा तो ये बैग मैंने उसमें लिया था 1000 रुपीज़ का, और नहीं देखा तो जाके देखिए। हाय वरीशा हाय बोलो। हाय ईशा वरीशा कहाँ जा रही हो? इतनी सीरियस क्यों बैठी हो? ओह, इतनी सीरियस सीरियस बैठी है बच्चा मेरा। कितनी मासूम बनी बैठी है। धूप लग रही है ना बेचारी को। ये रो रहे हैं गाड़ी चलाते हुए। इनके आग में पता नहीं क्या हो गया एकदम। ऐसा लग रहा है जैसे कितना रोए होंगे। हाँ, अचानक से पानी निकल गया। दर्द हो रहा है आँख में? दर्द तो फिर पानी क्यों निकला? पता नहीं। चुभन हम दोनों की आंखों में ही दर्द हो रहा है। वो अपने अब्बा को देख रही है कि वो क्या कर रहे हैं। आपको देख कैसे रही है? सही नहीं हुआ? हो गया। बहुत मारा है ना आपको किसी ने? तुम्ही तो मारा। अच्छा। तुम्ही सर दे के मार दिया था शीशे में मेरे। ऐसे धक्का मार दिया था, शीशा लग गया था। हाँ इसलिए आपके इतने मोटे मोटे आंसू निकले। हाँ। अच्छा। पेटू। सो गई है। It's not a game, it's a rich thing. अभी ना 12 बजे हैं, 11:56 हो रहा है। मॉर्निंग का टाइम है, तो इसलिए अभी यहाँ पार्किंग बहुत आराम से मिल जाएगी। थोड़ा और लेट आते तो पार्किंग भी नहीं मिलती और बहुत भीड़ भी मिलती। तो अगर आपको जल्दी आना है, शॉपिंग करनी है, तो आप थोड़ा जल्दी आए, जिससे आपको पार्किंग मिलने में भी आसानी हो जाए और आप शॉपिंग भी आराम से करें। देखिए सब लग चुका है यहाँ पे। और मुझे जो फैब्रिक खरीदने हैं ना, मुझे यहाँ राम जी सन से लेने हैं। मैं हमेशा यहीं से ही कपड़े लेती हूँ, जितने भी लेते हैं हम लोग यहीं से ही लेते हैं, राम जी सन से। अब पार्किंग में लगाते हैं, फिर मिलते हैं। और यहाँ हमारी गाड़ी पार्क हो गई है सीधा राम जी सन्स के नीचे। देखिए यहाँ पे हमने वरीशा को अपने पीठ पे लाद लिया है। चलिए चलते हैं। और यहाँ पे मैं मार्केट में एंटर हो गई थी। ये पुष्पा मार्केट का गेट है, यहाँ से एंटर होते हैं। राम जी एंड सन्स फैब्रिक की शॉप है ये। यहाँ पर मैंने फिर यहाँ पर वरीशा को भूख लग गई थी, तो हमने उसको दूध पिलाया, उसका थोड़ा पेट पूजा करी ताकि वो थोड़ा आराम से हमें शॉपिंग करने दे। और इसके जस्ट सामने वस्त्रा की शॉप थी, तो इसका फैब्रिक मैंने, जो मुझे फैब्रिक चाहिए था वो मैंने यहीं से लिया। और ये पूरी मार्केट है जहाँ पे हमें फैब्रिक्स मिलते हैं, दुपट्टे मिलते हैं। और यहाँ पे कलेक्शन बहुत अच्छा होता है। आप एक चीज़ देखने जाओगे, आपको और चीज़ें पसंद आने लगेंगी। और मेरे बराबर में यहाँ पर ये पीकू करने वाले भैया थे, और जो मुझे फैब्रिक लेना था वो मुझे डाई भी कराना था, तो मैंने इन्हीं से पूछकर एक डाई वाले भैया को अपना दुपट्टा और एक कपड़ा लिया था, वो डाई कराने के लिए दे दिया था।
उसके बाद हम आगे चले तो यहाँ पर कुशन्स और कुशन कवर्स मिल रहे थे। ऐसी ये रेट इनके ऊपर नीचे होते रहते हैं और क्रॉकरी वगैरह मिल रही थी। फिर यहाँ से हम आगे गए, यहाँ मग्स मिल रहे थे 100 रुपीज़ के। यहाँ सब पार्किंग है और यहाँ से सीधा अंदर जाके सामने जो आपको दिख रहा है वो सेंट्रल मार्केट की एंट्री है। तो यहाँ सारे ब्लैंकेट्स वगैरह और क्लिप्स, हेयर बैंड्स वगैरह मिल रहे थे जो कि अलग अलग प्राइस के होते हैं, 50, 100, 30 रुपीज़ के हर चीज़ मिलती है। और यहाँ से हम एंटर होंगे तो ये जो है सेंट्रल मार्केट का गेट है। तो हम वहाँ से पुष्पा मार्केट से सेंट्रल मार्केट तक पैदल आए और यहाँ से हम अंदर एंटर हुए। यहाँ पर कलेक्शन था, बहुत अच्छा कलेक्शन था, बट मुझे यहाँ कुछ लेना नहीं था इस एरिया से, तो मैंने नहीं लिया। मुझे आगे जाके जूतीज़ देखनी थी तो वो मैंने देखी है। और आप देख सकते हैं इस टाइम पे लगभग 1 बज रहा था और 1 बजे भी भीड़ हो गई थी और वरीशा सो गई थी अपना पेट भरकर। तो इसलिए हम थोड़ा आराम से चल लिए थे और शॉपिंग भी कर ली थी क्योंकि वो थोड़ा रिलैक्स हो गई थी और परेशान भी नहीं करती, उसको धूप कुछ ज़्यादा ही लगती है ना, इस वजह से। यहाँ पे इयररिंग्स मिल रहे थे और नेकलेस मिल रहे थे 100 और 50 रुपीज़ के। यहाँ पे ये जूती वाली शॉप्स हैं 3 लाइन से सेंट्रल मार्केट में। यहाँ पर मुझे वरीशा के लिए जूतीस पूछनी थी, बट हमें जैसी चाहिए थी जिस कलर की, वो कलर नहीं था उनके पास, मल्टी कलर था, हमें गोल्डन कलर चाहिए था। तो यहाँ मैं वही चेक कर रही थी कि कैसी हैं, बट एक जगह हमें मिली भी तो वहाँ पर साइज़ बहुत बड़ा था, वो उसके साइज़ की नहीं थी। और यहाँ पे मेंस की और लेडीज़ की और बच्चों की सबकी जूतियाँ मिलती हैं। स्लीपर्स मिलते हैं कोल्हापुरी जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। आजकल ये जूती बहुत ट्रेंड में है इस टाइप की, तो वो बहुत अच्छी भी लगती है और मेरे पास तो बहुत कलेक्शन है जूतीज़ का। ये छोटे बच्चे की जूती थी, साइज़ बिल्कुल सही था, बट ये कलर हमें चाहिए नहीं था तो हमने यहाँ पे छोड़ दिया। वो 200 रुपीज़ की हमें बता रहे थे। यहाँ से फिर हम थोड़ा आगे बढ़े और यहाँ पर हमने फैब्रिक्स देखे, कपड़े देखे, कुर्तीज़ वगैरह देखे, बट मुझे अच्छे नहीं लगे तो इसलिए मैंने लिए नहीं। और यहाँ से हम आगे बढ़े, ये बांधनी का प्रिंट का कुर्ता टंग रहा था, इधर एनवेलप्स वगैरह मिल रहे थे। मार्केट में भीड़ होती जा रही थी हल्के हल्के, तो इसलिए ज़्यादा कुछ और सही से देख नहीं पा रहे थे, पर जो हमें लेना था हमारा पूरा फोकस उस पे ही था, बाकी किसी और चीज़ पे फोकस ही नहीं था, क्योंकि हमें फैब्रिक्स वगैरह और जूतीज़ वगैरह लेने थे और 1-2 चीज़ें और लेनी थी, तो उस पर ही हमारा पूरा फोकस था। और यहाँ पर ये लॉन्ग कुर्तीज़ थी जो कि 600-700 की बता रहे थे, बट मेरे साइज़ की नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा लंबी थी। ये इन्होंने 600 समथिंग की बताई थी, बट अच्छी लग रही थी, बट ये बहुत ज़्यादा लंबी थी। यहाँ पे ये नेकलेस थे, ये सारे नेकलेस इनके 100 रुपीज़ के थे, कोई सा भी ले लो सब 100 का ही दे रहे थे। ये अच्छे लग रहे थे बट मैंने लिया नहीं क्योंकि मुझे अभी ज़रूरत नहीं थी और हमें देर भी हो रही थी, तो हमें जो चीज़ लेनी थी हमारा सारा फोकस उसी पर था। ये मुझे अच्छा लग रहा था, 100 रुपीज़ का था, मैंने पहन कर भी देखा बट मैंने लिया नहीं। मैंने सोचा अब नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी तो तब ले लूँगी, अभी नहीं ले रही हूँ। तो ये देखिए अच्छा भी लग रहा था। और ये वाइट वाला मैं सोची थी वरीशा के लिए लूँ, बट मैंने सोचा कि चलो अब अगली बार जब आएंगे तब ट्राई करेंगे लेने का। और ये वाली कुर्ती भी इन्होंने 600 या 500 की बताई थी, मुझे सही से प्राइस याद नहीं है, बट ये फैब्रिक ऐसा था कि हम गर्मी में नहीं पहन सकते हैं। यहाँ से हम आगे बढ़े क्योंकि हमें बहुत तेज़ भूख लग रही थी, बट उससे पहले मुझे थोड़ा यहाँ पर वरीशा के लिए बैंगल्स पूछनी थी, तो हम यहाँ पर गए थे। हमें बैंगल्स अच्छी लगी बट मुझे यहाँ पर उसका साइज़ नहीं मिला और जो कलर चाहिए था वो नहीं मिला। यहाँ पर पूछी तो यहाँ बच्चों के लिए बैंगल्स नहीं थी और यहाँ से हम फिर आगे बढ़ गए थे।
बट फाइनली फिर हमें एक शॉप मिली, वहाँ पर हमें बैंगल्स मिली वरीशा के लिए, उसकी साइज़ की ही मिली। बट मुझे अभी नहीं पहनानी है, थोड़े 1-2 महीने बाद पहनानी है। तो मुझे साइज़ बड़ा भी थोड़ा सा बड़ा मिला, बट सही मिला कि 1-2 महीने बाद उसके फिक्स आ जाएगा। और जो कलर मुझे चाहिए था वही कलर मिला। तो देखिएगा, अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगी। बट बहुत अच्छी लग रही हैं वो, जब वो पहनेगी ना तो मैं आपको वो ज़रूर दिखाऊंगी। इस लाइन में सारी बेल्स की, लेसेस की, बैंगल्स, इयररिंग्स की शॉप्स है। जो लाजपत जाता है उसको पता होगा। यहाँ पे सारे इयररिंग्स, बैंगल, चूड़ा वगैरह और चुटीला, ये सब कुछ मिल रहा था। सबके अलग अलग रेट हैं। वेडिंग्स वगैरह के लिए शॉपिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं हेयर बैंड पूछ रही थी जैसा मुझे चाहिए था, बट नहीं मिला। और वरीशा को देखिए, उसको कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था। वो खुद ही पसंद करना चाह रही थी कि मैं यहाँ से निकाल लूँ, बट मुझे जो हेयर बैंड चाहिए था वो कलर नहीं था। और अब हमें यहाँ पर भूख लगने लगी थी, तो हम यहाँ रुके। हमने यहाँ से छोला भटूरा और पाव भाजी ली थी खाने के लिए। ये बहुत फेमस है, यहाँ कुछ ज़्यादा ही भीड़ रहती है खाने के लिए। तो हमने यहाँ पर खाया, अपना थोड़ा पेट पूजा करी और फिर उसके बाद हम थोड़ा घूमे। जब हम 2 होते हैं ना, हमें खाने में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वरीशा को भी संभालना होता है कि कैसे करें। रेस्टोरेंट वगैरह में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, बाहर ऐसे स्ट्रीट में खाने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और यहाँ से हम फिर आगे बढ़े। यहाँ ये बैग्स दे रहे थे 200 रुपीज़ के, जो टिफ़िन वाले बैग होते हैं, ये वो बैग हैं। इसमें हम और कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कुछ रखना हो। यहाँ कुर्तीज़ वगैरह मिल रही थी। और फिर यहाँ से हम आगे चल दिए। यहाँ सारा मतलब सूट्स का कलेक्शन ज़्यादा था इस वाले एरिया में। पुष्पा मार्केट में हम दोबारा आ गए। ये शॉप में जो शरारे वाले सूट होते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं, पर इनके रेट थोड़े हाई होते हैं, बट बहुत अच्छे लगते हैं। अगर मैं अब नेक्स्ट टाइम गई तो यहाँ से कुछ तो लेके आऊँगी। फिर हमें थोड़ा प्यास लग रही थी और आइसक्रीम ठंडा ठंडा खाने की क्रेविंग हो रही थी, तो हमने यहाँ से सॉफ्टी ली है और वो हमने इंजॉय करी है। क्योंकि हमें थोड़ी धूप से ना गर्मी लगने लगी थी, तो कुछ पहले हमने सोचा कि कुछ ठंडा लें, फिर हमने कहा कि नहीं, चलो हम सॉफ्टी ही खाते हैं। हमने यहाँ पे सॉफ्टी खाई। उसके बाद हम वापस घर के लिए जाने लगे। अब हम वापस जा रहे हैं घर को, बहुत टाइम हो गया है और हम थक भी गए हैं बहुत ज़्यादा। तो अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।